TV9 के इस मंच पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब का जोरदार स्वागत करिए। एक बार फिर से ताली बजाइए, क्योंकि TV9 के मंच पर आए हैं। इनको हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं और बिहार में AIMIM को इन्होंने जिस तरीके से मजबूत किया है और लगातार जिस तरीके से ये सड़कों पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और एक बात इनके लिए जो काबिले तारीफ कही जाती है कि दरअसल ये हर समुदाय को जो साथ लेने का प्रयास करते हैं, भले ही दूर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि AIMIM में है तो ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन इनके नेता जो ओवैसी साहब हैं, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से उनकी लोकप्रियता अन्य समाज में भी बढ़ी और लोग किस तरीके से उनको नेशनलिस्ट करार देने लगे सोशल मीडिया पे। बहरहाल ये पॉलिटिकल बातें हैं, वो पहले भी नेशनलिस्ट थे, मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि AIMIM को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से अख्तरुल साहब बिहार में काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर यह बताता है कि पिछली बार जो 5 सीटें जीता इन्होंने, तो ये फैक्टर बता दिया कि 5 पर जीत हुई है, 3 पर 2 नंबर में है। इसलिए सीमांचल में AIMIM बड़ी ताकत है, इस बात को एक्नॉलेज दिल्ली में भी किया जाता है, ये मैं कह सकता हूं। तो अख्तरुल साहब, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, आपका बहुत स्वागत है। मैं जानता हूं उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहूंगा, वजह यह है कि मैं उसको हवा देना नहीं चाहता, तूल देना नहीं चाहता। कई बार कुछ गलत चीजें होती हैं, उसको दबा ही देना चाहिए, उसकी चर्चा से माहौल खराब होता है। पर आप यहां पर आए और इस बीच में आए, इसलिए एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। नहीं साहब, शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपके शुक्रिया अदा करने का शुक्रिया अदा करता हूं। और चूँकि आप सीमांचल की धरती पर आए हैं, इसलिए TV9 की पूरी टीम का हम हार्दिक इस्तकबाल और अभिनंदन करते हैं। पर सीमांचल में आए और आपसे मुलाकात नहीं हो तो सीमांचल में आने का कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता, ये सच्चाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे याद किया। मैं इसके लिए फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन मैं अब आपसे कुछ कड़े सवाल भी पूछूंगा, जानना चाहूंगा कि आखिरकार आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि पिछली बार तो आपने जोरदार प्रदर्शन किया, 5 पर जीते, 3 पर सेकंड नंबर पे रहे। क्या आपको ये लग रहा है कि आपकी ताकत का एहसास RJD को हो गया है और RJD को लगता है कि मुस्लिम समाज आपकी तरफ ना चली जाए और इसलिए RJD आपको तवज्जो नहीं दी? मेरी ताकत का एहसास BJP को भी है, RJD को भी है, इंडिया गठबंधन के तमाम तर लोगों को है। और मुझे आप आंक रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत छोटी सी मुद्दत हुई है। 2015 में ही बिहार में कदम रखा पार्टी ने, और 2019 के बाय इलेक्शन में हम असेंबली में कदम रखे हैं, और 20 में ये लोग हमको इग्नोर किए हुए थे या अंडर एस्टिमेट किए हुए थे। जब 5 जीत के गए तो सोकॉल सेकुलर लोगों के पांव तले ज़मीन खिसक गई और उसको ऐसा लगा कि गुलामों की बस्ती में किसी ने आज़ादी की आवाज़ उठा दी है, और उस दिन से वो लोग बेचैन हो गए। BJP जितना परेशान हमसे हैं, उससे कम परेशान ये शेडो सेकुलर्स नहीं है। इनको लगता है कि वो मुसलमान, एक बड़ी बात है जिस तरीके से BJP RJD और तमाम दलों को स्यूडो सेकुलर कहती है, AIMIM के मुखिया भी वही बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तबाह हुए हैं। बिहार का दलित समाज और बिहार का मुस्लिम समाज 2 लोगों से बर्बाद हुआ है। एक तो वो लोग हैं जो लोग फिरका परस्त हैं, जो कम्युनल हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो लोग मौका परस्त हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। इन दोनों ने मिलकर तबाह किया है। आज़ादी के 77 सालों के बाद बिहार में जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, उसमें देख लीजिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के रिजर्वेशन के बाद भी जहां 4 लाख नौकरियां मिलनी थी, बिहार में सबसे बड़ी आबादी जो 20% आबादी है वो शेड्यूल कास्ट की है। शेड्यूल कास्ट को इन शेडो सेकुलर्स ने और कम्युनल फोर्सेज ने कहाँ धकेल दिया है। और मुझे अफसोस है कि शेड्यूल कास्ट की जो लीडरशिप उठती है वो मनोवादियों के साथ जाकर बैठ जाती है, ये फ्यूडल्स के साथ जाकर बैठ जाती है, जिसकी वजह से 4 लाख नौकरी मिलनी थी इनकी। 2 करोड़ 56 लाख की आबादी है SC की, और बिहार के 20,49,370 सरकारी नौकरी में एज पर पॉपुलेशन उनका जो शेयर होता है वो 4 लाख का होता है। 3 लाख नौकरी उनको मिली। लेकिन वही अगली जाति के लोगों को मैं चिढ़ाना नहीं चाहता, उनका प्रयास रहा है, उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिवेट किया है, एजुकेशन को उसने हथियार बनाया है। आज हमारे 37 लाख की आबादी भूमिहार भाइयों की नौकरी मिलनी थी 58,000, 1,87,000 नौकरी ली।
ब्राह्मण भाइयों की आबादी 40 लाख 41 लाख, नौकरी 70,000 मिल रही थी, 1,71,000 नौकरी ली। इसी तरह से आप देखेंगे कि सन 1990 में मुसलमानों से ज़्यादा नौकरी नहीं थी यादव भाइयों की, लेकिन लालू जी आए तो उसने वाई को वहाँ पहुँचा दिया कि 2,90,000 नौकरी मिलनी थी, मिल गई उनको। और मुसलमानों की जिनकी आबादी यादव भाइयों से बड़ी है, दो सेकंड लार्जेस्ट आबादी है, 18%, 2,31,00,000, और उसकी नौकरी होनी थी 3,68,000, 1,73,000 नौकरी, 1,63,000 नौकरी देकर उनको लगभग 2 लाख नौकरी से वंचित रखा। ये तमाम तो लोगों ने किया है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर असेंबली में मेरे अलावा न कोई दलित लीडर बोल सका, न कोई मुस्लिम लीडर बोल सका, चूंकि उसका रिश्ता चाहे तो एनडीए से है चाहे इंडिया से है। और ये 35 साल की 30 साल 35 साल की नौकरी होती है। इस नौकरी के खाने में दलितों के और मुसलमानों को नौकरी से वंचित रखने में सब लोग बराबर के भागीदार हैं। इसलिए शर्म के मारे कोई नहीं बोल पा रहे मेरे अलावा।